नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। और जिस तरह से समाज है, समाज में गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहां पर अमूमन क्या होता है कि जो नेता बन के जाते हैं वो मिलने नहीं आते हैं। चुनाव के वक्त होता है कि जो लोग नेता बनते हैं वो चुनाव के वक्त सिर्फ आम लोगों से मुलाकात करने आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन चुनाव की जब सरगर्मी तेज होती है तो ढेर सारे लोग और गरीब गुरबों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समस्या को सुनते नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव का लंबा समय भी है, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बिहार में लगातार तेज हो चुकी है और चल भी रही है। और उसी दौर में आज तेघड़ा विधानसभा में आज हम पहुँचे हैं। और तेघड़ा विधानसभा का रूपरेखा है कि हर एक पार्टी यहाँ पे सत्ता जमाई है, लेकिन ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाई है, लोगों का कहना है। हमारे पास समाज से भी चंद्र प्रकाश आनंद जी हैं, आज लोगों से मिल रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है और आने वाला समय जो राजनीतिक है उसमें क्या कदम रखेंगे, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, पहली बात तो K9 भारत को बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और मैं चंद्र प्रकाश सिंह हूँ उर्फ आनंद जी, बरौनी गांव का रहने वाला हूँ और समाज सेवा से पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो योजना है, मेरा जो विज़न है संपूर्ण विकास का। संपूर्ण विकास क्या है? गांव एक मॉडल गांव के रूप में परिणत हो और उसके लिए जो है संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि नेता लोग जो जीत के आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। जो अपना क्षेत्र है उसका भ्रमण भी नहीं करते हैं और समस्या दूर करने की बात तो बहुत दूर की बात है। अपना राज्य जो बिहार राज्य है बीमारू राज्य है और साक्षरता में मात्र 52.52 का रेशियो है। और इस रेशियो से हमेशा 40 साल से देख रहा हूँ कि बिहार जो है भारत में सबसे नीचे निम्न स्तर पे पैदान पे पड़ा हुआ है। इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हम केरला जैसे राज्य, हरियाणा जैसे राज्य या पंजाब जैसे राज्य के साथ हम मुकाबला कर सके या उसके बराबर हम खड़ा कर सकें, उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार से जो पलायन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और मेरे पास देखिए जैसे 3 कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं और अदर सेक्टर में भी जाके देखते हैं तो मजदूरी के काम के लिए वो ललायत रहते हैं और मजदूरी का काम करके फिर वो बिहार लौटते हैं। तो ये जो पलायन है उसको रोकने की दिशा में मेरे पास बहुत बड़ा विज़न है, जिसको मैं करना चाह रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। अभी मेरे पास लगभग इस जिला से, बेगूसराय जिला से 500 से ऊपर रोजगार मिला है लोगों को। और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल में 50,000 रोजगार प्रदान करूं। और इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लगभग 7 साल से। लगभग ये जान लीजिए कि मेधा प्रतियोगिता परीक्षा है, मैं 2017 से स्टार्ट किया हूं। और बच्चों को शिक्षा का अलग जगाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। बच्चों को मोटरसाइकिल से लेके साइकिल तक और मोबाइल से लेके लैपटॉप तक और छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ से करीब आप कह लीजिए गया से 29 किलोमीटर दूर एक सलेमपुर गांव है जो डोभी प्रखंड में आता है। 2017 में मैंने उसको गोद लिया है, उस गांव को अडॉप्ट किया है और आज वो गांव जो है फल फूल रहा है। और इवन मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में वहाँ के लड़के टॉपर साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जॉब सीजन में भी वो क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसी तर्ज पे यहाँ के सभी गांवों को गोद लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। कैसे गोद लिया जाए, बच्चों का एडॉप्शन कैसे हो, बच्चों को उचित शिक्षा कैसे प्राप्त हो, बच्चों को जॉब देना हो, उस क्षेत्र में मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। अभी जो है आइकोंटा नाम की जो कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी है, जिसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। और करीब 1000 से ऊपर मैं मैनेजर को तैयार कर रखा हूँ इंडिया लेवल पे। कैट प्रिपरेशन करने के बाद में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें दाखिला होता है। कम से कम 10,000 से ऊपर IIM कॉल्स आए हैं। और उस कॉल के माध्यम से नॉट ओनली IIM, अदर जो इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप इंस्टीट्यूशन है MBA का, उसमें हमारे भारत के बच्चे, भारत के लोग ज्वाइन किए हैं। ये बहुत बड़ा गर्व की
विषय है, गर्व की बात है और इस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आने वाला समय आप राजनीति में कदम रखेंगे? सिर्फ तेघड़ा विधानसभा, पूरे क्षेत्र भ्रमण आप कर चुके हैं, किन किन गांव गए हैं, क्या समस्या आपको नजर आया खासकर? जैसे कि मैं बरौनी गांव का निवासी हूं, मैं पिछले 40 साल से मैं गांव से बाहर हूं। पहले मैं भारत में अपना एयरफोर्स में सेवा दे रहा था, 20 साल तक मैं देश की सेवा करके लौटा हूं। उसके बाद मैं SBI बैंक ज्वाइन किया, जहां पे मैं ब्रांच मैनेजर था और अभी मैं उस सबको छोड़ करके इस दिशा में आगे इसलिए बढ़ रहा हूं कि जो विकास होना चाहिए अपने राज्य का, अपने समाज का, अपने गांव का और गांव के आसपास के इलाके का, वो नहीं हो रहा है। तो इस दिशा में हमें जंप करना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, BSc हूँ, LLB हूँ, BTech भी कर रखा हूँ और जब देखता हूँ कि बिहार एक बीमारू राज्य है तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, बहुत टेंशन में हो जाता हूँ। और चलो कोई बात नहीं, कोई राजनेता नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं मैं ही करूं। इसलिए अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मैं विधानसभा में उतरने की तैयारी कर रहा हूं। आप कितने गांव अभी तक घूमे हैं? अभी तक कम से कम 7 गांव में घूम चुका हूं पिछले 1 महीने में, जिसमें एक हरिहरपुर गांव है, वहां पे प्लांटेशन जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो करने के बाद में और लोगों में गिफ्ट प्रदान किया हूँ। उसके बाद हरिहरपुर के बाद में मुसहरी है, वहाँ गया था, ठीक है, मरसैती है, वहाँ भी गया था, नौनपुर फर्दी है, वहाँ गौड़ा भी गया था। सब जगह मैंने देखा कि विकास की जो रूपरेखा है उस पर कोई काम करने वाला कोई योद्धा नहीं है। एक योद्धा आगे आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये संभव है कि हमारा गाँव और समाज आगे बढ़ेगा। ये थे चंद्र प्रकाश आनंद जी, जिन्होंने हर लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ की जन समस्या को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाला समय जो चुनाव है उसमें अपनी कदम भागीदारी देंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।